आरंभ है। आज हम 24वें दिन में भगवान महावीर स्वामी की आराधना साधना करेंगे। इसके लिए सबसे पहले श्री महावीराय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप किया जाएगा। तो सभी श्री महावीराय नमः इस मंत्र की एक माला का सुमरण। श्री महावीराय नमः, श्री महावीराय नमः, श्री महावीराय नमः, श्री महावीराय नमः, श्री महावीराय
निवारे सेठा जग समान नाय पुता करवती नानी पीर सेठा लसतमा सभा सुममा संभाले सेठा निवारे सेठा जग समान नाय पुता करवती नानी पीर सेठा लसतमा सभा सुममा संभाले सेठा निवारे सेठा जग समान नाय पुता करवती नानी पीर सेठा लसतमा सभा सुममा संभाले
उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, अभी आप सभी ने 24वीं गाथा सुन रही थी। इसमें गणधर सुधर्मा स्वामी जी क्या फरमाना चाहते हैं? बंधुओं, इन्होंने बहुत ही अलग हटकर इसमें कुछ कहा। खीरी में से था लव सत्तमा, जैसे यहाँ स्थिति की बात है। स्थिति किसे बोलते हैं? शास्त्र की भाषा में स्थिति आयु को बोला जाता है। जैसे आप पूछते हैं आपकी आयु कितनी है, शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है आपकी स्थिति कितनी है। जैसे देवताओं की आयु नहीं बोला जाता, देवताओं की स्थिति कितनी है, मनुष्य की स्थिति कितनी है, त्रियंचों की स्थिति कितनी है, नारियों की स्थिति कितनी है। तो स्थिति का अर्थ शास्त्रीय भाषा में, जैन आगमों की भाषा में आयु को लिया उम्र। यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी स्थिति का वर्णन करते हैं और क्या कहने लगे? जैसे समस्त स्थिति आयु वालों में 7 लव की स्थिति आयु वाले 5 अनुत्तर विमानवासी देवता श्रेष्ठ। संसार में कितनी आयु वाले जीव हैं? अंतर बहुरत्नी है। बंधुओं, एक समय 2 समय और जीव की बात करें तो 33 समय। सर्वश्रेष्ठ स्थिति 33 सालों को होती है। समस्त स्थिति आयु वालों में 7 लव की स्थिति आयु वाले जीव कहाँ उत्पन्न होते हैं? 5 अनुत्तर विमानों। और ऐसे उन 5 अनुत्तर विमानों
देवलोक मिल जाता, उनके दो भगोर बढ़ जाते, एक भव देवलोक का, दूसरा भव मनुष्य का, फिर जाकर उनको इसकी भी जो स्थिति नहीं बनी कि ये निर्वाण को प्राप्त करने वाले थे, मोक्ष इन्हें होने वाला था, केवल ज्ञान इन्हें होने वाला था, लेकिन ये अंतकृत नहीं बन पाया। मोक्ष के करीब जाकर भी इनकी आयु छोटी रह गई, यानी यदि इनकी आयु 60 लव जितनी और बढ़ जाती, 60 लव का है बंधुओं में ना 60 सेकंड कहा, ना 60 मिनट कहा, ना 60 घंटे कहा, 60 लव कितना होता है, पलक झपकी एक लव, पलक झपकी एक लव पूरा हो गया। 7 बार पलक झपका तो कितना समय लगा, इससे भी कम समय होता है 60 लव में। और अगर इतनी देर और इनका आयुष्य बढ़ जाता, इनकी उम्र बढ़ जाती, इनके जीवन की डोर ना टूटती, इनकी मृत्यु ना होती, तो ये मोक्ष में कहते ना उम्र, बड़ी उम्र छोटी उम्र, पर वो उम्र क्या होती है, जिंदगी कितनी मूल्यवान है, समय कितना कीमती है। इन साधुओं से पूछ कर देखो जिन्हें मांगे से 7 लव जितनी उम्र भी नहीं मिली, अगर इन्हें 7 लव जितनी उम्र मिल जाती तो ये भक्ति का पहला भव अनुत्तर विमान का, दूसरा भव फिर मनुष्य का, फिर जाकर इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। 2 भव बढ़ जाएंगे। अगर इन्हें 7 लव जितनी 7 बार पलके झपके उतनी देर यदि इनकी आयुष्य हो, समय कितना मूल्यवान, जीवन कितना मूल्यवान, इनसे पूछ करके अब क्या मिला, देखो मोक्ष तो नहीं मिल पाया, लेकिन मोक्ष के करीब पहुंच गए, अनुत्तर विमान मिले, ऐसे देवलोक मिले जो मोक्ष के बिल्कुल करीब है। और बंधुओं, और कैसे वो अनुत्तर विमानवासी देवता जिन्होंने ये देवलोक प्राप्त किया, इनकी जो स्थिति होती है, ये 5 दो देवलोक है जिसमें विजय, वैजयंत, जयंत, ऐरावत, ये जो 4 देवलोक है, इनमें जो देवता उत्पन्न होते हैं उनको 3 भवों के पश्चात मोक्ष मिलता है। सर्वार्थ सिद्ध विमान में जो देवता उत्पन्न होते हैं, जो 26वां देवलोक है, उनको अगले ही भव में मोक्ष प्राप्त होगा। एक और उम्र 33 कल्पना करके देखिए, 33 साल की आयु, देह 1 हाथ परिमाण, 1 हाथ कितना होता है, कहते हैं कि उस अनुत्तर विमानों में पलके होते हैं, बड़े सुंदर श्रेष्ठ अद्वितीय, कल्पना भी नहीं कर सकते आप, बच्चों की कल्लों में कल्पना करके लग जाओ। इन कल्लों में ये देवता अपनी पूरी आयु गुजारेंगे, वहाँ ना रोग है, ना शोक है, ना क्लेश है, ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, किसी तरह का कोई भी गैर मनस्य भाव नहीं है। बंधुओं, अनंत आनंद, इतना आनंद, आयु कब पूरी हो गई और वो पल्ले में लेटे लेटे वो 1 हाथ वाले बाल स्वरूप देवता चिंतन करते रहते हैं, किसका, अपनी आत्मा, अभिमानी होते हैं, सदैव अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। संसार का आकर्षण वैभव बिछा हुआ है, धन के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन उसकी तरफ आंख उठाकर जरूरत ही नहीं उनको, आवश्यकता ही नहीं उनको, सदैव आत्मचिंतन में लीन रहते हैं। अनंत सुखी जिसको हम बोले, ऐसे सुख रूप वो देवता अपनी 33 सागर की आयुष्य को पूर्ण करते हैं। जहाँ इतना सुख है बंधुओं, इसलिए सुब्रह्मा स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ऐसे अनुत्तर विमानवासी देवता सर्वश्रेष्ठ, उनसे ऊपर कुछ नहीं। श्रेष्ठता की बात है। दूसरी बात भी उन्होंने कही, सभा सुमन सभा से श्रेष्ठताओं की बात चल रही है। श्रेष्ठ सभा, कौन सी सभा श्रेष्ठ है, सुधर्मा सभा का
न्याय होता है, जिसे आजकल हम अदालत बोल देते हैं। सभा उसको भी बोलते हैं, मीटिंग आगे करना। आपका कोई काम अटक गया, आपको मीटिंग बुलानी है, सभा बुलानी है, आप 50-60 लोगों को इकट्ठा करोगे, उसमें अपनी बात रखोगे, भाई ये काम ऐसे है, इसने ये किया है, इसको ये दंड मिलना चाहिए या इसको ये पुरस्कार मिलना चाहिए। एक सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें आपस में वाद विवाद होते हैं, चर्चा होती है, सलाह मशवरा होते हैं, ऐसे उसको सभा कहा जाता है। और ये सभा जन सामान्य सभा भी होती है, जहाँ आम व्यक्ति को सभाएं बुलवानी पड़ती है, कोई काम फंस जाए उसके लिए मीटिंग रखनी पड़ती है। वैसे ही देवलोकों में भी अपनी सभा, वहां पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, देवता वहां पर भी आपस में लड़ पड़ते हैं। कहते हैं कोई किसी की देवी ले आया, कोई किसी का कुछ कर दिया, किसी ने किसी पर आक्रमण कर दिया, किसी ने किसी का महल छीन लिया, किसी ने कुछ कर दिया। जब वो लड़ते हैं आपस में, उनमें भी कलेश होता है, क्रोध मान माया लोभ होते हैं, ईर्ष्याएं होती है, क्योंकि बंधुओं उन्होंने देवलोक को पाया लेकिन कर्मों से रहित नहीं हुए। वो भी उनमें वो चारों कषाय मौजूद है, वो ईर्ष्याएं मौजूद है जो कमाने नहीं। वो भी अपने वैभव के लड़ते हैं, इसको इतना वैभव मिल गया, मुझे इतना कम क्यों मिला, मैं इसका वैभव छीन लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। कलेश है उनमें भी। जब देवता कोई अपराध करता है तो उसका निर्णय करने के लिए एक सभा होती है, जिस सभा का नाम होता है सुधर्मा। और इस सुधर्मा सभा के जो न्यायाधीश होते हैं, जो न्याय करने वाले होते हैं, वो होते हैं सौधर्म इंद्र यानी शक्रेंद्र। उनकी सभा सर्वश्रेष्ठ सभा कहलाती है। सर्वश्रेष्ठ सभा क्यों कहलाती है? क्योंकि वहां पर बंधुओं अनुशासन, जो शुक्रेंद्र महाराज ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसी वो श्रेष्ठ सभा है जहां सभी देवता शुक्रेंद्र के प्रति समर्पित है और शुक्रेंद्र महाराज भी न्यायपूर्ण ढंग से व्यवहार करते हैं। उनके लिए कोई अपने पराये का भेदभाव नहीं होता। जो देवता जो भी गलत काम करता है उसे उचित दंड दिया जाता है, जो अपराध करेगा उसे दंड दिया जाएगा। ऐसी वहां की कुशल न्याय प्रणाली। सभा तो हमारे भारत में अदालतें बहुत है, एक से बढ़कर एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, एक से बढ़कर एक कोर्ट है। लेकिन क्या नहीं, यहाँ पर रिश्वत है। पैसा खिलाओ, जितना पैसा दोगे वैसी वैसी धाराएं लगती चली जाए, पैसा बढ़ाते जाओ, धारा लगवाते जाओ। हमारे भारत का तो ये नहीं था बंधुओं। जहाँ पर गुनाहगार को बेगुनाह साबित कर दिया जाए, जहाँ बेगुनाह को गुनाहगार साबित कर दिया जाए, ऐसी सभाएं हैं हमारे भारत की। आजकल कहाँ पर वो पहले जैसे न्याय, जहाँ राजा न्याय करने के लिए यदि अपने पुत्र की भी बलि देनी पड़ती थी तो न्याय के लिए अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ते। लेकिन आजकल पैसा चल रहा है, पैसा भगवान हो गया, पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। जिस भगवान के पास ज्यादा पैसा है लोग भी वहीं पर मत्था टेकने के लिए जाते हैं। जिन मंदिरों में ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है लोग भी वहीं जाते हैं मत्था टेकने के लिए, दान देने के लिए। अरे वो मंदिर तो पहले ही भरपूर है, वहां तो दान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों की सोच बदली है। पैसा पैसे को खींच रहा है बंधुओं। जहाँ पैसा है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो गुणवान हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, जिस रिश्तेदार के पास पैसा जाता है और ये पैसा गुड़ बन गया है। जहाँ गुड़ होगा वहीं मधुमक्खियां चलेंगी। ये पैसा सबको खींच लेता है, न्याय को, सब कुछ इसने खरीद लिया। नेता खरीद लिए, देश के देश खरीद लिए। क्या नहीं खरीदा इस पैसे ने? इस पैसे से सब कुछ खरीदा। आजकल पैसा बलवान हो गया। पैसा है तो सभा श्रेष्ठ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है बंधुओं। लेकिन इसलिए सुधर्मा स्वामी ने कहा सभा कौन सी श्रेष्ठ है? सुधर्म सभा श्रेष्ठ है, जहाँ सिर्फ न्याय होता है और न्याय की बात
क्या दंड दिया है? सभी ने अपने अपने दंड बताए। ऐसे देवता को ये दंड मिलना चाहिए, वो दंड मिलना चाहिए। उस समय बंधुओं शक्रेंद्र महाराज ने क्या न्याय किया और संगम देव को ऐसी सजा सुनाई कि उनके बराबर भी कोई ऐसा अपराध न कर सके। और उन्होंने उस संगम देव को देवलोक से निष्कासित। जाओ, अब तुम्हारा इस देवलोक में कोई स्थान, तुम मेरी सीमा से बाहर चले जाओ। ना ही कोई देवता तुमसे संपर्क रखेगा और ना ही तुम किसी से संपर्क रखोगे। तुम्हें देवलोकों से निष्कासित किया जाएगा। परंतु देवलोक मिले और वहां पर भी रहने के लायक नहीं। वो कहते हैं तब वो संगम देव अपने परिवार के साथ उन सभी देवलोकों को छोड़कर कहीं दूर इसी पृथ्वी लोक में रहने। आज भी देवताओं की आयु बहुत लंबी लंबी होती है और लोग सागरों जैसी आयु होती है और ऐसी वो लंबी आयु का भोग करेंगे। तो बंधुओं, ये संगम देव की बात है जो मैंने आपको कहा। ये न्याय सभी के लिए है, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो देवता भी हो। निर्माण से था जह सब धर्म, जैसे समस्त धर्मों में निर्माण धर्म श्रेष्ठ। अभी तक हम सोचते थे धर्म कौन सा श्रेष्ठ है, धर्म कौन सा श्रेष्ठ है। कोई कहता मेरा धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहता उसका धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहता ये धर्म श्रेष्ठ है। जिस धर्म के व्यक्ति से पूछ लो वो कहेगा मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ धर्म तो किसी का नहीं है, मेरे धर्म में ये खासियत है, मेरे धर्म में ये खासियत है। तो धर्म सामने दे दो, एक अलग ही धर्म बता दो। उन्होंने कहा धर्म कौन सा श्रेष्ठ है? निर्माण धर्म। सुना है कभी निर्माण धर्म का? आपको ये कौन सा धर्म हुआ है? इस धर्म का अर्थ है निर्माण धर्म, यानी जो धर्म निर्माण की ओर लेकर, जो धर्म मोक्ष की ओर लेकर जाए, जो धर्म सिद्ध गति की ओर लेकर जाए, वही धर्म। यूं ही कहा जैन धर्म श्रेष्ठ है, यूं ही कहा ये धर्म श्रेष्ठ है। उन्होंने एक बात कही, धर्म वही श्रेष्ठ है जो हमें मोक्ष की ओर लेकर जाता है। अब कोई भी धर्म मोक्ष का मार्ग को जो बता देगा वही श्रेष्ठ है। मोक्ष का मार्ग बताने वाला भी श्रेष्ठ है, मोक्ष पर चलने वाला भी श्रेष्ठ है। इसलिए धर्म कौन सा श्रेष्ठ है? जो हमें सही रास्ता दिखाए। वो धर्म, वो गुरु ही क्या जिनकी नौका तुम भी डूब रही हो और उस नौका पर जो सवार होगा वो भी डूबेगा। ऐसा वो धर्म, उस गुरु का फायदा क्या जो खुद भी डूब रहा हो, दूसरों को भी डुबाने में लगा हुआ हो। परंतु ऐसा धर्म और ऐसे गुरु श्रेष्ठ नहीं होते। गुरु वो श्रेष्ठ होते हैं जो खुद भी गिरते हैं, अपने शिष्यों को भी गिराते हैं। धर्म वो श्रेष्ठ होता है जो मोक्ष की ओर लेकर जाने वाला होता है। ऐसा वो निर्माण धर्म कौन सा धर्म है? जिसमें अहिंसा होगी, जिसमें संयम होगा, जिसमें तप होगा, वही तो व्यक्ति मोक्ष में जाएगा, जो नियमों का पालन करेगा। बंधुओं, ऐसे उस धर्म का पालन करने वाले हमेशा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो सभी धर्मों में निर्माण धर्म सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार उसी प्रकार प्रभु महावीर ज्ञात पुत्र के समान इस संसार में कोई भी ज्ञान नहीं। जैसे इनके सिवा कोई धर्म नहीं है, इसके सिवा कोई सभा नहीं है, इसके सिवा बंधुओं कोई उत्कृष्ट आयु वाला देवता नहीं है। उसी प्रकार मेरे प्रभु महावीर जैसा इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठ है, वो अनुत्तम है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो धर्मस्वामी जी इस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। इस गाथा का स्मरण करने से क्या लाभ होता है? इसका प्रतिदिन यदि स्वाध्याय किया जाए, इसका प्रतिदिन स्मरण किया जाए तो उसे राज्य सम्मान की प्राप्ति होती है।
है, हमारे लेखपाल अधिकार 38वां विकासना है, ये भी अपनी